Okay, guys, time for second Doomsday teaser. So let's start. Father, all my life I have answered every call to honor, duty, to war. But now fate has given me something I never sought. A child, a life untouched by the storm. Lend me the strength of the old fathers, so that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her. Not as a warrior, but as warmth. To teach her not battle, but stillness. The kind I never knew. Please, Father, heed my words. Thor will return in Avengers Doomsday. बहुत अच्छा ट्रेलर था लिटरली, मतलब मज़ा आ गया. एंड द बेस्ट थिंग इज वी आर गेटिंग द ओजी थॉर बैक. मतलब थॉर वो इन्फिनिटी वॉर वाला, मतलब वो शॉर्ट हेयर स्टाइल और वही तुम सीरियसनेस. हाँ, लव यू भाई, लव यू. बस रूसो ब्रदर्स यार, हल्क को भी ऐसे ही कर दो, मज़ा आ जाएगा. क्योंकि हल्क को यार, मतलब हल्क को डूम्सडे में रिडीम होना चाहिए लिटरली. खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. मैं बह गया था थोड़ा. तो मुझे जो ये ट्रेलर स्टार्ट होता है थॉर के, मतलब शो करता है थॉर को प्लीड करते हुए, मतलब प्रेयर करते हुए अपने ऑल फादर से, जिसमें हमें गॉर की बेटी लव भी दिखाई जाती है. एंड आई डोंट नो व्हाई इसमें मुझे लव जो है, लव सिक लग रही है. ऐसा लग रहा है मतलब जैसे उसे कुछ बीमारी सी है कि आई डोंट नो वो बीमारी है या शी वॉज जस्ट ऐसे. लेकिन जब हमने लास्ट उसे लव एंड थंडर में देखा था, तो जो गौर की बेटी थी ना, गौर की बेटी एंड थॉर, दे वर बोथ वेरी हैप्पी हैप्पी लिविंग. अब अगर यहाँ पे आप गौर की बेटी लव के रूम का एस्थेटिक भी देखोगे ना, तो काफ़ी डार्क एंड डल है. तो वो डार्क एंड डल एक डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. मे बी उसके अंदर शायद गौर के कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं. जैसे मतलब गौर ने जब ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड उठाया था, तो हो सकता है उसके पास भी कुछ आ रहा हो, या वो पॉसिबिलिटी कम है. बट गौर जो है वो अपने एटर्निटी की प्रूफ है. अपने एटर्निटी ने ही गौर के कहने पे लव का फॉर्म लिया था. तो इफ लव इज सिक, सो मे बी ये कुछ इटर्निटी का साइन है कि शायद एक यूनिवर्स ही पूरा डेंजर में है. मतलब जो उनका, जो बेसिकली थॉर का यूनिवर्स है, वो बेसिकली वही डेंजर में है. ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाह रहा है, क्योंकि जो इटर्निटी है वो बेसिकली पूरे यूनिवर्स को ही उस रिप्रेजेंट करती है. रिप्रेजेंट क्या करती है? पूरे यूनिवर्स की एक एम्बॉडीमेंट टाइप की है मार्वल कॉमिक्स में. तो अगर लव जो एटर्निटी का ही रूप है, इफ शी इज गेटिंग सिक, मे बी दैट्स अ साइन कि यूनिवर्स इज इन डेंजर. एंड शायद इस मूवी में, आई डोंट नो व्हाई, अगर ये प्लॉट सही है कि गौर की बेटी इज इन डिजीज, देन मे बी ये चीज़ एक अलग ही लेवल में हमें ले जा सकती है. मतलब फिर हो सकता है हमें जस्ट लाइक इन इन्फिनिटी वॉर, हमें थॉर का भी डूम्सडे में भी एक अलग रोल दिखे. वो एक पहले अपनी एक अलग ही सेपरेट जर्नी में दिखे. जैसे पहले इन्फिनिटी वॉर में था उसकी अपने एक स्टॉर्म ब्रेकर बनाने की जो अलग जर्नी थी, वो बाद में मिल उसी एम पे जाती है कि उसे थैनोस पे मिलना था. बट
ऐसा ही कुछ डूम्सडे पे हो सकता है कि पहले वो कुछ हो सकता है अपनी सोलो जर्नी पे जाए, उसके बाद ही स्ट्राइक्स बैक। और यहाँ पे हो सकता है जो विलन दर्शाया गया है वो भी कोई डिफरेंट हो, क्योंकि वी कैन नॉट से, मतलब जैसे मूवी की स्टार्ट हो रही है, थॉर को कैसे पता कि थॉर को डूम के बारे में कैसे पता, मतलब डूम एक अलग यूनिवर्स है, या तो डूम्सडे के इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं, या जो थॉर है वो उसका कोई सोलो ही विलन है, मतलब वो अपनी कोई जर्नी में जाने वाला है, अलग जर्नी में। हो सकता है जिसमें इन्फिनिटी वॉर की तरह आधे टाइम वो अपनी सोलो जर्नी करेगा, उसके बाद एट द एंड ही विल जॉइन आवर हीरोज टू फाइट द एनिमी। तो ये भी हो सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, थॉर और लोकी का रियूनियन तो अभी बाकी ही है। एंड फिर थॉर के मरने की भी काफ़ी सारी रूमर्स आ रहे थे कि हो सकता है डूम्सडे में अपना जो थॉर है वो या तो मर जाएगा या रिटायर ले ले, कुछ ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि थॉर इज़ वन ऑफ द लास्ट एवेंजर्स, वो आखिरी ही है, क्योंकि हॉकाय, कैप्टन अमेरिका रिटायर हो चुके हैं, नताशा और टोनी डेड हैं, तो हल्क एंड थॉर ही बचे। वो दोनों जोक बन चुके थे बाय द वे, बट स्टिल थॉर इज कमिंग बैक, मे बी हल्क विल टू। तो लेट्स सी। बट इस जो सीन था, इसकी सिनेमाटोग्राफी ब्यूटीफुल। ये सीन कहाँ का था आई कैन नॉट से, बट ये अर्थ नहीं था, क्योंकि अगर ये अर्थ होता तो शायद थॉर हमें यहाँ नहीं, थॉर हमें न्यू एस्गार्ड में दिखाता था, जहाँ पे ओडिन डिसअपियर हुए थे। तो ये कहाँ पे थे, ये क्या हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है। तो यही था मेरा टेक थॉर के ट्रीजर में। आपको इसकी कैसा लगा? मुझे तो बेस्ट लगा भाई। और फिर चल आज के लिए इतना ही। ये मुझे टीजर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कसम से मज़ा आ गया। तो ठीक है फिर, बाय, मिलते हैं।